प्रश्नावली 7.4 का जो पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये हमको सिद्ध करना है। तो आज हम आपको बताएंगे त्रिभुज में असमिकाएं। देखो, अभी तक जो हमने बात की त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने दो त्रिभुजों में जो चीज़ें समान थी उनकी तुलना की। कौन से कोण समान हैं, कौन सी भुजाएं बराबर हैं, तो उनकी समानता के आधार पे हमने क्या किया था, त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया था। तो क्या होती हैं त्रिभुज की असमिकाओं का मतलब ये है कि त्रिभुज की में जो असमानताएं हैं, अगर भुजाएं बराबर नहीं हैं, कोण बराबर नहीं हैं, तो क्या उनसे भी कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इनको बोलते हैं त्रिभुज में असमिकाएं। तो त्रिभुज में असमिकाएं में हमने आपको दिखाया है, 3 असमिकाएं हमने दी गई हैं, लिखा है आपके सामने। पहला क्या है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, तो लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। तो लंबी भुजा के सामने जो कोण होगा वो कोण छोटी भुजा के सामने के कोण की तुलना में बड़ा होगा। ठीक हो गया। इसका उल्टा है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी छोटे कोण की तुलना में। ठीक है। और तीसरा है, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो पहले प्रश्न में हम आते हैं, हमें सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ बना लिया, इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी ले लिया हमने। ठीक है। इन असमिकाओं का प्रयोग हम करेंगे। तो देखो, कोण बी कितना है, 90। कोण बी जो है हमको दिया है 90। क्यों 90? क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180। देखो, कोण ए, कोण बी और कोण सी को अगर हम जोड़ दें तो हमको प्राप्त होता है 180 अंश। क्यों होता है? इसको बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। तो बी का मान कितना है, कोण ए को ए रहने दो, बी को रख देते हैं 90। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ए और सी का मान कितना हो सकता है। तो कोण ए धन कोण सी बराबर 180 ऋण 90 हो गया। 180 में से अगर 90 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 90। कोण बी अकेले 90 है, जबकि कोण ए और कोण सी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 90 अंश बना रहे हैं। अगर कोण ए को हम छोटे से छोटा कोण एक भी ले लें तो सी कितना हो जाएगा, 89। तो यानी कि दोनों कोण क्या हैं, दोनों कोण न्यून कोण है। इसका मतलब ये है, इससे ये निष्कर्ष निकला कि अतः कोण ए व कोण सी न्यून कोण है। कैसे कोण है, दोनों न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटे हैं। पहली चीज तो हमने ये निष्कर्ष निकाला। अब हम क्या करते हैं, देखो दूसरी सबसमिका क्या है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। अभी तक हमको इस प्रश्न में कहीं भी भुजाओं की जानकारी नहीं है, हमको कोणों के बारे में पता चल गया। तो कोणों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, केवल एक असमिका है कोणों से। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो बड़ा कोण कौन सा है, बी है। हम लेते हैं कोण ए और बी के लिए ले लेते हैं। कोण ए और कोण बी में कौन बड़ा है, कोण बी बड़ा है कोण ए से। कोण बी बड़ा है कोण ए से, तो बी के सामने की भुजा क्या होगी, ए के सामने की भुजा से बड़ी होगी। बी के सामने की भुजा कौन सी है, देखो चित्र में, बी के सामने की भुजा ये है, क्या नाम है इसका, ए सी। इससे निष्कर्ष निकाला हमने, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। तो बी के सामने भुजा ए सी है और ए के सामने कौन सी भुजा है, देखो ए के सामने का मतलब ये दो भुजाएं ए बना रही है, इसके अलावा जो भुजा बचेगी वो होगी ए के सामने की भुजा, यानी कि बी सी। तो ए सी क्या हो गई, बी सी से बड़ी हो गई। इसी प्रकार कोण सी, कोण बी जो है बड़ा है कोण सी से भी। हमने यहां निकाला ए और सी न्यून कोण है, यानी कि 90 से छोटे हैं। ए जो है 90 से छोटा है, सी भी 90 से छोटा है। अब हम इससे क्या निष्कर्ष निकालें, बी के सामने की भुजा वही ए सी बड़ी है, सी के सामने की भुजा देखो, सी के सामने की भुजा कौन सी है, ए बी। इन दोनों में हम यहां लिख देते हैं
ठीक है, क्या है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा। ये क्या है, ये हैं दोनों बड़े कोण की सम्मुख भुजाएं। अब इन दोनों से निष्कर्ष निकालेंगे हम। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है दोनों से, AC जो है BC से भी बड़ी है, ये AC जो भुजा है इस भुजा BC से भी बड़ी है, और AC जो है AB से भी बड़ी है, AC जो है इस भुजा AB से भी बड़ी है। यानी कि ये क्या कहलाता है, समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है हमेशा, कर्ण। कर्ण BC से भी बड़ा है, कर्ण AB से भी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, कर्ण इन तीनों में सबसे बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। क्यों होती है पता चल गया आपको।